नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। छठ महापर्व का आज दूसरा दिन 36 घंटे के निर्जला व्रत को लेकर व्रतियों में दिखाई दे रही है अद्भुत आस्था। सोमवार को नदियों सरोवरों पर दिया जाएगा सूर्य को अर्घ्य। राष्ट्रपति मुर्मू का गाजियाबाद का दौरा, आज इंदिरापुरम पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। साथ मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी पंचायत चुनाव में कम हुए पद परिसीमन में 644 क्षेत्र और 15 जिला पंचायत वार्ड घटे। शहरी क्षेत्रों के विस्तार से हुआ बदलाव। रामलला के दर्शन व आरती के समय में हुआ बदलाव। दोपहर में 1 घंटे बंद रहेंगे कपाट। संभल में मजबूत हुआ कानून का इकबाल, फिर शुरू हुई 24 कोशिया पौराणिक परिक्रमा। 46 सालों के बाद लौटा संभल का आध्यात्मिक स्वरूप। मुख्तार के करीबी को ईडी ने दबोचा जब ले था डीजल आपूर्ति के ठेके। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है सीतापुर से, जहां पर डीजीपी राजीव कृष्ण अपनी पत्नी के साथ देर शाम नैमिषारण्य पहुंचे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजी लखनऊ सुजीत पांडे, जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल सहित अन्य पुलिसकर्मियों व पीएससी की अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद डीजीपी ने नैमिष थाने का भी निरीक्षण किया। थाने की दुर्दशा देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और थाना अध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई है। मीडिया से बात करते हुए डीजीपी ने बताया कि नैमिष में पर्यटन को बढ़ावा देने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए टूरिज्म पुलिस ने आवश्यकता महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर यहां भी मथुरा, आगरा और बनारस की तरह ही टूरिज्म पुलिस की स्थापना की जाएगी। अपने दौरे के दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण ने ललिता माई के मंदिर में जाकर दर्शन भी किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में जो अपराधियों के प्रति और अपराध के प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की और शासन की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इस पर प्रदेश में सभी जिलों में सभी यूनिट्स में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। और यही कारण है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर पूरी तरह से अंकुश लगा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी मिशन शक्ति का अभियान चल रहा है, पूरे प्रदेश में चल रहा है। और मिशन शक्ति में इस बार एक नवाचार ये हुआ है कि यहाँ पर मिशन शक्ति केंद्र स्थापित किए गए प्रत्येक थाने में। खबर है बलिया से, जहां पर बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची आने के बाद बलिया के सपा सांसद बोले, यूपी का बिहार से बेटी और रोटी का रिश्ता। बिहार जाकर दहेज में मांगेंगे वोट। बिहार के लोगों से करेंगे दहेज में गठबंधन की सरकार बना दो। बिहार में बीजेपी के लोगों से भी कहेंगे बीजेपी में रहो मगर दहेज में वोट दो। बिहार में छपरा, सिवान, आरा ना हो तो यहाँ के बेटों की शादियां नहीं होंगी। सपा सांसद सनातन पांडे ने कहा कि यूपी से बिहार चुनाव के लुई सपा के सिर्फ 5 स्टार प्रचारक ही नहीं होंगे बल्कि 20 सांसद बिहार चुनाव में जाएंगे, जिसमें वो खुद और बाबू सिंह कुशवाहा भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। दुर्भाग्य है कि इंडिया गठबंधन सरकार में नहीं है। बिहार की जनता ने जो है महसूस नहीं किया था कि विपक्ष जो है इतनी भारी भरकम संख्या लेकर के आएगा। हमारे सीट में गठबंधन की सीट और बीजेपी की सीट, जो गठबंधन की सीट में 12 सीटों का अंतर है। 230 सीट हमारे पास और उनके पास 242 सीट है। उनके बहुमत की सरकार नहीं है, उनकी सरकार बैसाखी पर चल रही है। उनके 2 वजूद बैसाखी मिल गया। खबर आगरा से, जहां पर दयालबाग सॉफेट रोड के शराब ठेके पर आखिर जिसकी आशंका थी वही हुआ। देसी शराब की दुकान के सामने चेकिंग कर रही पुलिस की फटकारी लाठियों से बचने के लिए दौड़ाई गई कार ने कोहराम मचा दिया। पहले वहां डिलीवरी बॉय को रौंदा, फिर पैदल जा रहे मां बेटी की जान ले ली। इसके बाद कार डिवाइडर से टकराकर एक घर के सामने गली में बैठे लोगों पर पलट गई, जिसमें 3 लोग मारे गए। हादसे में कुल 5 लोगों ने दम तोड़ा जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद गुस्साए बस्ती वालों ने कार में फंसे चालक को शीशे तोड़कर खींच लिया, उसे जमकर पीटा। पुलिस ने चालक को बचाने के लिए लाठियां चलाकर भीड़ को खदेड़ा, लेकिन लोग तुरंत ही चालक को छोड़ने तैयार नहीं थे। आखिर एक पुलिसकर्मी ने भीड़ पर पिस्टल तानकर चालक को किसी तरह से छुड़ाया है। जी कुछ नहीं, मेरे पास तो फोन गया कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया तुम्हारे का, उसे वहाँ इमरजेंसी ले जा रही है। मैंने इमरजेंसी जाके देखा तो मेरा बेटा लवलुआन पड़ा हुआ था। क्या करता था बेटा आपका? मेरा बेटा जोमेटो का काम करता था। जोमेटो के लिए वहाँ बैठी थी डिलीवरी लेने के लिए।
हमें 5-7 लोगों को इकट्ठा एक गाड़ी में रंग दिया। हाँ, गाड़ी थी। देखिए, एक गाड़ी यहाँ पर आई थी और उसने कुछ लोग यहाँ बैठे हुए थे, उनके ऊपर चढ़ गई। इसमें लगभग 7 लोग इसमें घायल हुए। तत्काल उनको एसएन मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया है और यहाँ पर कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई, तो थोड़ा समझाया बुझाया जा रहा है क्योंकि लोग थोड़ा आवेश में आ गए थे, क्योंकि 7 लोग घायल हो गए थे तो काफ़ी लोग आवेश में थे। तो समझाया बुझाया गया है, सब लोग अब शांत हो गए। इसे तहरीर लिख करके मुकदमा पंजीकृत करके आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। खबर कानपुर से, जहां छठ महापर्व को देखते हुए रेलवे 1200 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि परिवहन विभाग भी अब पूर्वांचल की ओर 100 अतिरिक्त बसें चलाने जा रहा है, जो कि 30 अक्टूबर तक चलेंगी, जिससे कि लोग अपने परिवारों के साथ छठ का महापर्व बड़े ही धूमधाम से मना सके। परिवहन निगम गोरखपुर रोड पर 100 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कि ट्रेन में जगह न मिलने पर बसों के माध्यम से अपने घरों पर लोग समय से पहुंच सकें। दिल्ली रूट की बसें सब दिल्ली रूट पर लगी हैं। टोटल 637 बसों में से 100 बसें निकाल के गोरखपुर रूट के लिए लगाई गई है। तो क्या भीड़ है, कितनी भीड़ आपको देखने मिली इस वक्त यहाँ पर? भीड़ सही निकल रही है। तो स्पेशल जो बसें चलाई जा रही है, इसका कुछ किराया भी बढ़ाया गया है या कुछ? नहीं, किराया नहीं, वही उसी किराए पर चलेगी। सर, भीड़ को देखते हुए कोई स्थान बनाए गए हैं क्या उनको रुकने के लिए? यात्रियों के लिए जबकि भीड़ हो जाए, यात्रियों को रुकने के लिए बना तो है यात्री से किनारे नगर निगम द्वारा बनाया गया है। बाकी हमारी तरफ से पेयजल व्यवस्था सब सुनिश्चित कराई गई है, पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। तो चालक होते हैं सर, क्या छठ पर्व में उनकी छुट्टियां कैंसिल हो जाएंगी? हाँ, सबकी छुट्टियां कैंसिल। कब तक की छुट्टियां कैंसिल हैं? 30 तारीख तक। पर्व को देखते जहां रेलवे 1200 स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम भी 100 अतिरिक्त बसें चला रहा है। मैं इस समय खड़ा हूं कानपुर के झकरगटी बस अड्डे पे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये कानपुर का झकरगटी बस अड्डा है। 100 अतिरिक्त बसें चल रही हैं, जो बस देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, प्रतापगढ़ और बनारस होते हुए इन शहर जाएंगी। वहीं यात्रियों का विशेष ध्यान प्रदेश परिवहन निगम भी रख रहा है। सारी सुविधाएं कानपुर के झकरगट्टी बस अड्डे में है। उनको रुकने से लेकर उनके खान पान की व्यवस्था बस अड्डे की तरफ से रखी गई। किसी प्रकार की कोई उन्हें दिक्कत ना हो, उनको देखते हुए 100 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही है, जो कि यात्री अपने कर्तव्य स्थान पर पहुंच सके और छठ पर्व बड़ी धूमधाम से परिवार के साथ मना सके। कानपुर से के न्यूज़ से मोहित पांडे, कानपुर। खबर है राजधानी लखनऊ से, जहां पर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर और नहाय खाए से शुरू होने वाला छठ मैया का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाने को लेकर प्रशासनिक तौर पर तैयारियां जोरों से की जा रही हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं द्वारा छठ की बेदी बनाने लगे हुए हैं और माता बेदी को अनेकों रंगों से साज सज्जा का सिलसिला चल रहा है। साथ ही छठ पूजा स्थल के घाट को भी सजाया जा रहा है। छठ माई पूजा को लेकर तालाब, नदी, पोखर पर छठ माई की बेदी बनाने की तैयारी भी की जा रही है। छठ पूजा को लेकर के तैयारियां की जा रही। समय लखनऊ के सरोजनी नगर क्षेत्र में है छठ पूजा स्थल पर, जहां पर छठ पूजा स्थलों पर पूरी तरह से साज सज्जा की जा रही है और घाटों को सजाया जा रहा है। जो तालाब थे उन पर पानी की जो कमी देखी गई थी, वो पानी भी पूरा किया जा रहा है और जो बेदी बनाई गई थी वह श्रद्धालु कहीं न कहीं पूरी तरह सौंदर्यीकरण कर बेदी को बना रहे हैं। यह महत्व एक बिहार से शुरू होकर के लखनऊ पहुंचा। जो लखनऊ में इस पद्धति को मानने वाले और छठ पूजा मनाने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं उन पे कई श्रद्धालु हैं जो लाखों की संख्या पर यहाँ पहुँचते हैं और छठ पूजा को भव्य तरीके से मनाते हैं। यह दिवस जो 27-28 को तरीके से मनाया जाएगा, इसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। खबर कानपुर से, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है। सूर्य उपासना के इस पर्व पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए गंगा नदी सहित पनकी, सीटीआई और अरमापुर स्थित नहर घाटों को खूबसूरती से सजाया संवारा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नगर निगम ने घाटों में न सिर्फ साफ सफाई कराई है, बल्कि सुबह, देर शाम, सूर्यास्त और तड़के सूर्योदय के समय अर्घ्य देने को गमन को सुविधाजनक बनाने को लाइटिंग व्यवस्था भी कराई गई है। श्रद्धालु परिवार पूजन की तैयारी में जुटकर बेदी सजा रहे हैं। महानगर में पूर्वांचल बाशिंदों की बड़ी संख्या देखने को मिलती है और बिहार की तर्ज पर खासी रौनक भी दिखाई दे रही है। छठ महापर्व को लेकर न सिर्फ बूढ़े बुजुर्ग बल्कि युवा भी बहुत ज्यादा उत्साहित है।
जहां पोखर, नहर और घाटों को सजा दिया गया है, वहीं पर छठी मैया की वेदी बनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। लोग देखिए कितने उत्साह से और कितनी रंग बिरंगे तरीके से इन वेदियों को सजा रहे हैं। बाकायदे इन सजी हुई वेदियों पर नाम लिखा जा रहा है। कहा जाता है कि छठी मैया से जो भी कुछ सच्चे मन से मांगा जाए वो उन्हें जरूर मिलता है, और कहीं ना कहीं घर में जितने लोग होते हैं उनके नाम से ये छठी मैया की जो वेदी है उसको बनाया जाता है। कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कितना एक्साइटेड है? एक्साइटेड, हमारे यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल यही है, सबसे मेन फेस्टिवल। दिवाली में छुट्टी मिले ना मिले, छठ में जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, कितना एक्साइटेड है और किस तरीके से अपने उत्साह को दर्शा रहे हैं? छठी मैया से क्या कुछ प्रार्थना कर रहे हैं? हमारे घर के जितने बच्चे सारे यहाँ प्रेजेंट है, तो आप देख सकते हैं कि कितना एक्साइटेड है। बड़े से लेके छोटे सब यहीं प्रेजेंट है, और फेस्टिव तो हमारा स्टार्ट हो गया है। सो यस, वी आर वर्किंग ऑन। अच्छा, कहा जाता है कि बहुत कठिन व्रत होता है, बहुत तप करना पड़ता है, तो मम्मी लोगों को देखते हैं तो क्या कुछ निकलता है अंदर से कि कैसे कर लेती है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, 4 दिन का फेस्टिवल है। आज से फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है, अगले और 3 दिन चलेगा फेस्टिवल। आज हमारा है नहाए खाए, फिर हमारा खरना, फिर शाम की अर्घ होगी, फिर मॉर्निंग वाला अर्घ, फिर जाके व्रत खुलेगा। तो लॉन्ग व्रत, वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। अब तो इंडिया में क्या, अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में होता है फेस्टिवल। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसका बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है, और ये हम लोग का सबसे अच्छा मतलब सबसे बड़ा त्यौहार है, और हम लोग यहाँ तैयारियाँ कर रहे हैं। फिर हम लोग का छठ है परसों ही, और हम लोग सब सारे के सारे मिल के कर रहे हैं। कल से ही तैयारियाँ स्टार्ट की है हम लोगों ने, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मम्मी लोग को भी बहुत वो करना है छठ में। हमने ये सुना है कि कुछ भी मांगो तो वो मिल जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे एक्साइटेड हैं कि इनके लिए व्रत रखेंगे। मेरी मम्मी रखेंगी और मेरी बड़ी माँ भी हैं, वो भी रखती हैं। ये लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। काफी कठिन व्रत होता है ये, और बहुत ही बड़ी मान्यताओं के साथ साथ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? दीपमाला तिवारी। दीपमाला जी, छठी का महापर्व आ गया, किस तरीके से मना रही, जिस तरीके से आप वेदी तैयार कर रही हैं? बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग ये त्योहार। और बताओ? और इतनी सुंदर तैयार कर रही हैं, क्या सोच कर ये तैयार कर रही हैं? बहुत खुशी, बहुत आभास मतलब मन में लेके ये सब त्योहार मना रहे हैं हम लोग हैं। कहा जाता है बहुत कठिन व्रत होता है और बहुत सफाई करते हैं, बहुत साफ सफाई, बहुत पूजा पाठ, मन तन धन लगा के पूजा पाठ करते हैं। मेरा नाम सालू है। सालू जी, किस तरीके से छठी मैया की वेदी तैयार कर रही हैं और क्या कुछ दिमाग में आ रहा है, कितना उत्साहित है? मैं तो यही सोचती हूँ छठी मैया सबको हमेशा खुश रखे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, मेरा यही आपसे निवेदन। देखिए, जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये जो छठ का त्योहार है उसको लेकर बहुत उत्साहित है, बहुत ही अच्छे से इसको मना रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत कठिन व्रत होता है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, और कहीं ना कहीं प्रशासन भी लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने की जद्दोजहद कर चुका है। बाकायदे जो कानपुर के नहरें हैं उनके घाटों को स्वच्छ कर लिया गया है, लाइटें लगा दी गई हैं, सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और जैसे कि छठ मैया आएंगी और उनका विधि विधान से पूजन अर्चन किया जाएगा। कानपुर से लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार पूर्वांचल के साथ पूरे देश में छठ महापर्व मनाया जाता है, और ऐसे में छठ घाट पर तैयारी शुरू हो चुकी है। घाटों को सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 21 स्थित स्तूप में छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु छठ पूजा करने आते हैं। छठ पूजा को देखते हुए नोएडा पुलिस भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है। सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, और अर्घ वाले दिन 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। जनपद गौतम बुद्ध नगर में नोएडा जोन में लगभग 52 स्थानों पे छठ पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिनांक 27 और 28 को यह कार्यक्रम आयोजित होगा, और जिसमें शाम से लेकर के सुबह और अगले दिन रात्रि तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें अधिकतम पुलिस बल तैनात की गई है। इसमें मुख्य हमारे जो 4 कार्यक्रम स्थल हैं सेक्टर 20, 126, 24 और 58 क्षेत्रों में पड़ेंगे। यहाँ पे लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। मुख्य जो इसमें सबसे प्रमुख कार्यक्रम स्थल है वो कालिंदी घाट है, जो यमुना के किनारे पड़ता है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कानपुर से, जहां पर दिल्ली से
23 अक्टूबर से शुरू हुई गुरुचरण यात्रा पवित्र जोड़ा साहिब यूपी उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर गई है। सिखों के 10 गोविंद सिंह और माता साहिब कौर का पवित्र जोड़ा साहिब सिख समुदाय की अत्यंत श्रद्धा का प्रतीक है। ये यात्रा प्रदेश के 16 जिलों से होकर गुजरेगी और इस यात्रा के जरिए भाजपा सियासी समीकरण भी साधेगी। सिख समुदाय के लोग इस यात्रा का उद्देश्य गुरु परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रसार के साथ साथ सामाजिक समरसता का संदेश देना बताया गया है। बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने बताया कि 28 अक्टूबर को उन्नाव होते हुए ये यात्रा कानपुर पहुंचेगी। जो ये शताब्दी शाही यात्रा 28 तारीख को दिल्ली से हरविंदर सिंह लॉर्ड रूट जो है वो 28 तारीख को लगभग 4 बजे के करीब रामा देवी चौराहे पर आ जाएगा। लखनऊ उन्नाव से होते हुए उन्नाव में अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है कि उनके लिए लंगर के आयोजन किए जाएंगे। लंगर करके वो लगभग आधे घंटे का रास्ता है, बाईपास पर ही होगा। तो वहाँ से चल करके सीधा रामा देवी चौराहे से हरजिंदर नगर जो बाज़ार है वहाँ से होते हुए आगे जो चौकी है पुलिस चौकी चकेरी शिवकटरा वाली रोड से बाएं जीटी रोड आ जाएंगे। हम सबके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि गुरु गोविंद सिंह जी और खालसा माता साहिब कौर जी के चरण पादुकाएं जो 300 वर्षों से दिल्ली में एक परिवार के पास हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के परिवार में संरक्षित थी, उनको सम्मान के साथ दिल्ली से पटना साहिब तक ले जाने का एक यात्रा का कार्यक्रम है। कासगंज जनपद में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई और प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर भारद्वाज ने बताया कि आगामी 31 तारीख को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। इसके उपलक्ष्य में भाजपा पार्टी कई कार्यक्रम करेगी। उन्होंने बताया कि जब से भाजपा की सरकार आई है तब से भारतीय जनता पार्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल कार्यक्रम करती आ रही है। इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। पहले आप सभी मित्रों को बहुत नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती इस बार है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर आई है 2014 से पहले भी महापुरुषों के नाम पर कार्यक्रम रहे हैं, लेकिन वास्तव में महापुरुषों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वह सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आने के बाद जितनी भी जयंतियां महापुरुषों की आती हैं उनको सार्वजनिक रूप से मनाना, हर स्थान पर मनाना और सरकारी माध्यम से भी मनाना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित किया है। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में औरैया में एक बड़े राष्ट्रीय एकता अभियान @150 यूनिटी मार्च का शुभारंभ किया गया और जनपद प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने मानस सभागार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए 2 माह लंबे इस अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की। एक भारत अखंड भारत की भावना सर्वोपरि और मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता की भावना पर विशेष जोर भी दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की अखंडता को जोड़ने के लिए 565 रियासतों को जोड़कर भारतीय संघ में जोड़ा और भारत को अखंड भारत बनाया। इसके तो जो उनका नज़रिया था उसमें सभी जाति के लोग एक साथ मिलकर कार्य करें और भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं, भारत के विकास की बात हो और हम कहीं टुकड़ों में ना बटें। इसीलिए जैसे हैदराबाद नहीं शामिल हो रहा था उसको शामिल करने के लिए भी उन्होंने विशेष आग्रह किया। तो ऐसे जो लोग कहीं ना कहीं अपनी जात को लेकर या अपनी प्राथमिकता को लेकर आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा जब तक हमारा भारत अखंड भारत नहीं बनेगा तब तक हम एक तरह से मजबूत होकर नहीं खड़े हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पचनेही गांव में दबंगों ने देर रात ठाकुर परिवार के घर में घुसकर हमला कर दिया। मामूली विवाद के बाद यादव परिवार के 3-4 लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट की, जिसमें महिलाएं और बच्चे समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ मारपीट के कुछ मामले आए हैं जिनमें कुछ लोग घायल आए हैं। अभी 112 की गाड़ी से पुलिस कर्मियों के साथ यहीं के रहने वाले जय सिंह, कुशल बाबू और कुलदीप सिंह उनको लाया गया है, जिनको मारपीट के दौरान चोटें आई हैं, जिनमें से कुशल बाबू को भर्ती करके इलाज किया जा रहा है। बाकी 2 लोगों को प्राथमिक उपचार दिया गया है और अभी मेडिकल लेकर परीक्षण किया गया है। कुशल बाबू की हालत कैसी है? अभी इस तरह कैसे हुआ है?
चौतरिया मध्य में हम दूसरे से सोनू सिंह से हमारा झगड़ा हुआ था। हम तो इन्होंने कल रपट किया था, दरोगा जी गए थे तो हम भी गए रपट किया। दरोगा जी ने कोई एक्शन नहीं लिया, खिलाफ पार्टी से पैसा लेके चले। अगर एक्शन ले लिए होते तो कोई झगड़ा नहीं होता हमारा। कौन कौन लोग थे जो उन्होंने मारा है? टिटुआ यादव, सनाब बंसी, बच्चू यादव, सनाब बंसी और बांधा चलाया था। दिन में जो हमारी मीटिंग कुछ भारतीय किसान यूनियन का मंडल सचिव हूँ। थाने में मैं बैठा रहा, पता चला दरोगा जी से मैंने एसओ साहब से मैंने बताया पूरी बात कि एसओ साहब चौतरिया के माध्यम से लोगों को जो है पारिवारिक लोग लड़ाई कर रहे हैं। उसमें एसओ साहब का ठीक है मैं पच नहीं जा रहा हूँ। इन लोगों ने एप्लीकेशन प्रिंटो करे थे, मुझसे कोई मतलब नहीं था। अचानक मैं शाम के टाइम बांधा से पहुँचा, मैं 6 बजे करीब। मैंने कहा दुकान गाँव भीतर थोड़ा सा चला गया तो लोगों ने बोला पंचायत में बर्मों की वो था तो मोहम्मद में चला गया तो पंचायत में। उसके बाद मैं गांव भीतर से सिंदूरी लेकर के आया तो ये लोग घर में चढ़े जो है अंदर घुसे, लड़का बच्चों को, महिलाओं को सबको लाठी कुल्हारा बल्लम भाला जो जैसा कुछ पैट फरसा वगैरह से मारने लगे थे। मैंने थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम पेशनी से सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच दारू के नशे में मारपीट हो गई है। सूचना प्राप्त होते ही थाने की फोर्स और अधिकारियों द्वारा मौके का मुआयना किया गया और मजरूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया गया और उनका उपचार कराया जा रहा है। अब उनकी हालत स्टेबल है। साथ ही जो लोग इस विवाद में आक्रामक हुए थे उन लोगों को हिरासत में लेने के लिए भी टीम्स गठित कर दी गए हैं। सिंपल इंजरीज ही आई हैं और अभी मौके पर शांति व्यवस्था भी बनी हुई है और आगे की प्रक्रिया जारी है जिसमें कि धैर्य प्राप्त कर समीचीन धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत किया जाएगा। खबर है कानपुर से, जहां पर कानपुर शहर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई दिनों से लापता एक बुजुर्ग का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। शव की पहचान सरफराज उर्फ अनु के रूप में हुई जो पेशे से रिक्शा चलाने का काम करता था। इलाके में शव मिलने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। 25/10/25 को करीब 9:15 बजे थाने पर एक डेड बॉडी की सूचना मिली जो माल गोदाम रोड है सीपीसी कॉलोनी के पास। एक बॉडी जो 3-4 दिन पुरानी देखने से प्रथम दृष्टिया लग रही थी वो मिली। मौके पर एफएसएल की टीम और स्थानीय पुलिस आई, साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है तथा बॉडी को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बारे में तो पुलिस तफसील करे, हमें तो किसी से रंजिश न किसी से लड़ाई किसी से नहीं था न किसी से हुआ है। घोड़ा खड़खड़ा चलाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। अभी हमें सूचना जो सवेरे मिली है, जो सुपर है कर्मचारी वो उन्होंने देखा और साफ सफाई करने गए होंगे तो बदबू बहुत आ रही तो उन्होंने बताया। अब हम लोग को तो भाई तलाश थी कि ये चौराहे पे ही रहते हैं और देखा जाए तो हम लोग भी जाके देखा। पहचान हाँ, बनियान और चप्पल और जो कपड़े थे उससे, और बाकी तो पहचान में ज़्यादा नहीं आ रहा था। फिर उनके भाइयों को भी बुलाया गया, भतीजों को भी बुलाया गया तो पहचान करी गई तो फिर लेके गए पोस्टमार्टम। और अगली बड़ी खबर आपको नोएडा से बताते हैं, जहां पर जैसे जैसे भारत डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रहा है वैसे वैसे साइबर अपराधियों के हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। हर व्यक्ति डिजिटल माध्यम से पैसों का लेन देन कर रहा है, लेकिन इसी सुविधा का फायदा उठाकर साइबर ठग लोगों की मेहनत की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। तो वहीं नोएडा साइबर थाना पुलिस लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। पुलिस ने हाल के महीनों में कई ऐसे मामलों का खुलासा किया जहाँ ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार लोगों को उनका पैसा वापस दिलाया गया। ठगी के शिकार लोग नोएडा पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहते साइबर थाना ने उम्मीद की नई किरण जगाई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधियों के नए नए तरीकों पर लगातार नजर रखी जा रही है। ठग फर्जी वेबसाइट, बैंक कॉल और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को झांसे में ले रहे हैं। कुछ समय पूर्व थाना साइबर क्राइम गौतम बुद्ध नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें वादी को शेयर मार्केट में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर 3 करोड़ 26 लाख रुपए ठगे गए थे। विवेचना के क्रम में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने फ्रॉड से संबंधित धनराशि अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त कर अनुचित लाभ उठाया। पूर्व में भी इस प्रकरण में 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। अगली खबर एटा से है, जहां पर दिल्ली को दहलाने की साजिश में शामिल एटा निवासी अदनान पुत्र सलीम खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। अदनान पर ISIS जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों से जुड़कर दिल्ली में बम धमाकों की योजना बनाने का आरोप है। उसके पास से IED उपकरण, नक्शे और संगठन की शपथ लेते हुए वीडियो भी बरामद हुए हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज हम लोग अखंड भारत में जी रहे होते। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को सरदार पटेल का सच्चा अनुयायी बताया और कहा कि वो सरदार पटेल की विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। और 6 दिसंबर तक पूरे देश में सरदार पटेल यानी भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती समारोह को अभियान के रूप में मनाने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने लिया है। और यह निर्णय इसलिए भी है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है वो सरदार पटेल के अभियान से निकली है। उन्होंने 552 जो रियासतें थी उनको एक करके भारत को एक मजबूत राष्ट्र की परिकल्पना की थी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।